एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनर 2001 उसमें ये आपको मतलब आप सर्च इंजन सर्च करो, ताकि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो बोल रहा है मैं टैक्स फाइल करना चाहता हूँ। अब बोलो कि पहले मुझे अपना एनआईसी कॉपी भेजो या एनआईसी नंबर भेजो। आई वांट टू सी जो आर यू रजिस्टर इन एफबीआर, एक्टिव रजिस्टर हो या एक्टिव फाइलर हो। देन इनकम टैक्स स्टार्ट्स registration, income return and wealth returns. So all we are clear है। तो Shehbaz and all Hasnain and Naveed that they are using practical hand on the things learned. प्रूफ मींस साबित हो चुका है, एविडेंस मींस साबित करना है। करना है। आप एक बुक को कैसे पढ़ सकते हैं? इसके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हाउ टू रीड टैक्स लॉ बुक, एक नंबर बुक्स और मुल्क का खजाना भर रहा है। इनकम टैक्स में हम इस चीज़ को ख्याल रखेंगे, फैक्ट्स प्रूफ एविडेंस थोड़ा सा, बिकॉज वी आर लॉयर, हम एडवोकेट हैं, हम वी आर नॉट लेमैन, वी आर नॉट कंसल्टेंट। एडवोकेट मीन्स द क्लाइंट ट्रस्ट यू, यू आर एक्सपर्ट इन द लॉ। क्लाइंट को फील नहीं हो, मगर थोड़ा सा अपने ऊपर रहम कर दें, जस्टिफाई कर दें, थोड़ा पता हो कौन कौन सेक्शंस कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। टच नहीं करना, टच यहाँ पर करना है। एफबीआर जैसे आपको बोलती रहेगी अनएक्सप्लेन इनकम के नोटिस आएंगे 111 के इनकम के बारे में, तो आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे होती जाएगी। मगर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो एविडेंस आपके पास फॉर्मेट हो। और शेड्यूल 12 है डेफिनेशंस, हर सेक्शन की डेफिनेशन में दिया गया है। अगर इनकम भर रहे हो, सेक्शन 114 कर रहे हो, या अनएक्सप्लेन इनकम का नोटिस आया हुआ है, उसमें जो सेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, वो लफ्ज हमने देखने हैं डेफिनेशन में, उसका स्कोप लफ्ज का कितना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पिनल कोड में डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक 489 एफपीसी, राइट। मगर पाकिस्तान पिनल कोड में डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 24 पीपीसी में, डिसऑनेस्टी का स्कोप कितना है। पीपीसी कहती है डिसऑनेस्टी का मतलब रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। किस मत में तो दिए होंगे ना चेक, लोन लिया होगा, गाड़ी दी होगी, प्लॉट लिया, कुछ तो होगा ना। ऐसे ही आ गया ऑफिस में मैंने को चेक दे दिया, नो, ये डिसऑनेस्ट नहीं हुई, देयर मस्ट बी समथिंग एक्सचेंज। तो वर्ड स्कोप आपको बताते हैं कितना स्कोप होना चाहिए। सर आम लैंग्वेज नहीं चलती डिसऑनेस्टी मतलब बदनीत मतलब क्या, डेफिनेशन बताएंगे। तो जो रेलेवेंस इसमें जो लफ्ज होंगे वो डेफिनेशन देखें तो उसका स्कोप कितना है, उस पर्पस टू फॉर द नेशनल एक्सचेकर को भरना है। एक्सटेंड ये कानून कहाँ पर अप्लाई होगा, जैसे पीपीसी पूरे पाकिस्तान में, टैक्स पूरे पाकिस्तान में, सीपीसी सीआरपीसी पूरे पाकिस्तान में, सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसका एक्सटेंड देखोगे वो सिंध के प्रोविंस तक होगा, एक्सटेंड देखना पड़ता है। सेविंग्स कोई चीज़ अगर दिक्कत आ रही है पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग में और कुछ हो तो कहाँ पर रिलाय किया जाता है, इनहेरेंट पावर है या नहीं है, कोई नोटिफिकेशन, कोई किसी की कोर्ट के पास रूल्स बनाने की ताकत या पावर है कि नहीं। ये 5 है। हाउ टू रीड टैक्स लॉ बुक, हाउ टू रीड एनी बुक, उसका वो भी एक पहला तो ये तो हो गया सेक्शन, पहला हो गया प्रीमेबल। प्रीमेबल पढ़ना जरूरी है। जैसे आइन का प्रीमेबल होता है, आइन का मतलब क्या है, ये जमीन खुदादात की है, सारे बंदों को इक्वल तस्वर किया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, और कुरान और सुन्नह के मुताबिक कानून साजी की जाएगी, तो प्रीमेबल है। और सेक्स कभी भी प्रीमेबल को अमेंडमेंट कितनी हुई 28, कभी प्रीमेबल को चेंज नहीं करेंगे। प्रीमेबल चेंज, कानून चेंज। फिर हमारा लॉ ऑफ एविडेंस था 1872 का, वो इस्लामिक इंजेक्शंस पे नहीं था, कुरान सुन्नह पे नहीं था। प्रीमेबल चेंज किया, कुरान एंड सुन्नह किया, तो नाम चेंज हो गया, तब पूरा फाउंडेशन चेंज हो गया। तो एविडेंस इंप्रूव किस तरह साबित करना है, कुरान एंड सुन्नह पे, हुदूद की केसेस। तो ये 5 स्टेप्स हैं हाउ टू रीड बुक्स, किसी भी कानून को, सीआरपीसी सीपीसी। मगर जो कोई भी कानून अप्लाई करोगे एविडेंस प्रूफ दिमाग में रखना, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। और उसके बाद सर्च इंजन सर्च करो, ताकि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो बोल रहा है मैं टैक्स फाइल करना चाहता हूँ। अब बोलो कि पहले मुझे अपना एनआईसी कॉपी भेजो या एनआईसी नंबर भेजो। आई वांट टू सी जो आर यू रजिस्टर इन एफबीआर, एक्टिव रजिस्टर हो या एक्टिव फाइलर हो। देन आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू रजिस्टर। एक्टिव रजिस्टर हो सकता है
2010 में वो रजिस्टर्ड हो, मैन्युअल था, FBR 2014 से अपडेट ऑनलाइन हुआ है, तो फिर हो सकता है उसके प्रोफाइल में रजिस्टर्ड हुआ होगा, मगर ईमेल मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, बिल्कुल 00 जैसे ऐसे डॉट है, ऐसे डॉट से ईमेल मोबाइल में। इट मींस ही नीड्स टू बी इनरोल करना पड़ेगा। सर आपको मोबाइल और ईमेल अपडेट करनी पड़ेगी, तो आपका पासवर्ड आ जाएगा, तो हम आपको इन कर सकते हैं प्रोफाइल में, फिर वो देखेंगे कितने नोटिस आए हैं आपके पास, तो इनरोल करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड है मगर बोलता है मेरे पास ईमेल भी नहीं है, जो ईमेल उस प्रोफाइल में दी हुई है, वो मोबाइल आधा होता है और ईमेल भी आधी होती है, पूरा इस वजह से नहीं देते ताकि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल यूज ना हो। किसी हो सकता है टैक्स कंसल्टेंट या कोई आम पब्लिक NIC यूज करके लड़की का फोन डाल दे, हेलो मैडम, कंपनी नंबर होगा, हो सकता है प्राइवेसी नंबर हो, किसी बड़े आदमी का नंबर हो, उसका NIC कहाँ से मिल गया नंबर, FBR में गया, मोबाइल नंबर निकाला, लड़कियों को ट्रैप किया, फैमिली को ट्रैप किया, या बड़े लोगों को ब्लैकमेल किया, ईमेल भी किया, थ्रेड्स की ईमेल, तभी आधी देते ईमेल, आधा मोबाइल नंबर देते हैं। फिर बोलोगे सर आप रजिस्टर्ड हो मगर आपका पासवर्ड नहीं है, तो अभी मुझे ईमेल पे और मोबाइल पे कोड आएंगे, मगर वो मुझे चाहिए कंप्लीट ईमेल, वो आपको देगा। अगर नहीं देगा तो आप अपडेट कराओगे FBR से। FBR आप बोलोगे, आप खुद जाओ RTO ऑफिस FBR के करीब ऑफिस जो आपका है, या आप मुझे दो अपना वीडियो बनाओ, NIC कॉपी दो, ताकि मैं आपका ईमेल अपडेट करा दूं। रजिस्टर्ड हो गया, फिर एक्टिव फाइलर देखना है, आइदर वो एक्टिव फाइलर है या नहीं है। सर आप तो रजिस्टर्ड हो 2016 से, मगर फाइलर में आपका इनएक्टिव आ रहा है, आई डोंट नो 2025 की रिटर्न भरी है, 24 की भरी है, वो तो मुझे पासवर्ड मिलेगा तो मैं लॉग इन करूंगा तो पता चलेगा आप कितना साल रिटर्न ड्यू है, कौन कौन से नोटिस आए हुए हैं आपके, वो जो ऑर्डर का नोटिस आया हो, जो पुरानी टैक्स रिटर्न भरी हो, ये आ गया। 3 स्टेप से 181 रजिस्टर्ड, NIC कॉपी चाहिए पूरी क्लाइंट के लिए। अगर बिल्कुल इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड, इनरोल है ही नहीं, जैसे शहबाज ही इज नॉट इनरोल, शहबाज इज नॉट इनरोल, वी नीड अ रजिस्ट्रेशन कॉपी, कंप्लीट NIC, नेम एज पर NIC, नंबर एंड एक्सपायरी ऑफ द NIC। कभी कभी किसी की लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, तो FBR पूछता है ये लाइफ टाइम मेंबर है या ये एक्सपायर्ड है, हम बोलते हैं एक्सपायर्ड है, तो उसका ईयर देते हैं। उसके बाद एड्रेस जो NIC का, हम बोलेंगे सर NIC का एड्रेस यूज कर रहे हैं या कुछ आप नया देते हैं। सक्खर का NIC में सक्खर का एड्रेस है, मगर आप कराची का देना चाहते तो आपका RTO कराची होगा, रीजनल टैक्स ऑफिस कराची होगा। अगर सक्खर का देंगे तो आपका RTO का सक्खर। रजिस्टर्ड हो गया, बिजनेस ऐड करते हैं, वो बात की बात करते हैं। 114 में हाउ मच यू अर्नड एंड हाउ मच यू टैक्स्ड, एंड वेल्थ में हाउ मच यू सेव्ड, एक्सपेंस्ड एंड हाउ मच यू सेव्ड। ये एक्चुअली थोड़ा ब्रीफ है, इस प्रिसाइज करके बताया है आपको, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड वन। ये थोड़ा समझो टेक्निकल पार्ट है, देन वी गिव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द सर्च, बोथ सर्च, देन यू कैन ओपन द रजिस्ट्रेशन। आपको अगर कोई क्लाइंट देगा तो भाई मैं NIC चेक करूँ, आप थोड़ा बताएंगे सर आप रजिस्टर्ड हो, आप एक्टिव फाइलर हो, अभी क्या करना है, अच्छा मुझे पासवर्ड तो दें ताकि मैं लॉग इन करूँ, आपको बताऊँ कितने नोटिस आए हुए हैं आपके पास, वो कौन कौन सी रिटर्न भरी हैं, आपका लास्ट इनकम कितना था, आपका वेल्थ कितना था, मैं वो देखूँ ताकि मैं नेक्स्ट फ्यूचर की रिटर्न कैसे भरेंगे। सर आपकी पुरानी रिटर्न में तो आपकी वेल्थ, टोटल वेल्थ है ही 30 लाख रुपये, वो 2023 की है, तो वो थोड़ी थोड़ी आज से आपको इनसाइट्स मिलती रहेंगी। क्लाइंट का डेटा ही यूज़ करते हैं, जैसे हम क्रिमिनल लॉयर बनेंगे, मिसाल के तौर पे पहली FIR में सीखेंगे, फिर स्टेप्स सीखेंगे, आस्ते आस्ते सीखते जाएंगे। मगर ये एक्चुअली हमारी नॉलेज अवेयरनेस है नहीं, इतना प्रैक्टिकल टच मिलता नहीं है, इतने कन्वर्सेशन मिलती नहीं है, मगर यू आर वेरी शुड बी गुड इन इट। ये तो आपको बैकग्राउंड है, आप इतना हो तो आप एटलीस्ट क्लाइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करें, सर्च इंजन से आप रजिस्टर्ड हो, एक्टिव फाइलर हो, आप इनरोल्ड नहीं हो, आपका रजिस्टर्ड हो मगर आप इनरोल्ड नहीं हो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका बड़ा एक प्रोफेशनल लगता है। ये ईमेल कंप्लीट दें या मोबाइल दें, अगर वो नहीं देता सर FBR में कुछ पैसे लेते हैं, 1000-2000 लेते हैं, आपको वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं फाइकली मैं आई ऑथोराइज शहबाज एडवोकेट टू चेंज माई ईमेल मोबाइल, वो वीडियो बनाकर NIC कॉपी लेकर FBR के जो कंसर्न बंदा उसको भेजते हैं, IT वाले बंदे को, वो देखता है वाकई वही बंदा मांग रहा है चेंज, जब कोई और बंदा उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, डेटा का बड़ा इशू है, ये चीज़ आ गई। तो ये असाइनमेंट है आज, ट्रेनिंग आज कंसर्न होगी सर्च इंजन, एक्टिव रजिस्टर्ड फाइल रजिस्टर्ड है नहीं,
तो ये आपका पूरा ट्रेनिंग का चीज़ें हैं. नाउ प्रूफ एविडेंस फैक्ट्स 1 से लेकर 110 तक, प्रूफ 111 से लेकर 116 तक एंड एविडेंस 117 से लेकर 166 तक. प्रूफ और हो चुकी हो और एविडेंस में ये होता है कि जो चीज़ हमें साबित करनी हो, और ये इनकम टैक्स में ये प्रूफ और एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनकम टैक्स ऑर्डिनर 2001 उसमें ये आपको मतलब आप सबको पता है कि एक बुक को किस तरह पढ़े जाता है, टैक्स होते हैं. एक बुक को हम किस तरीके इनकम टैक्स स्टार्ट्स विद फैक्ट्स, प्रूफ एंड एविडेंस. सो प्रूफ एंड एविडेंस में यही फर्क है. प्रूफ को साबित करना नहीं पड़ता, इट इज ऑलरेडी डन, एंड एविडेंस में यू हैव टू प्रूव इट. एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 has a 5 steps to read. How to read book? Total sections 1 से लेकर 241 sections हैं इनकम टैक्स में, and schedule 12 है, and we have to read definition for and purpose and extent and savings. The most important parts, the income tax starts registration, income return and wealth returns. So all we are clear here. So your question? No. No so far? Okay, when we do a practical laptop, then we can do it. ठीक है सर. फैक्ट प्रूफ एविडेंस और सेक्शन 1 से लेके 110 तक जो फैक्ट्स होते हैं, और प्रूफ जो होते हैं 111 से लेके 116 तक प्रूफ्स होते हैं, और एविडेंस जो है 117 से लेके 166 तक एविडेंस होते हैं. प्रूफ्स और एविडेंस में डिफरेंस होता है. प्रूफ जो है तो साबित हो चुका है, और एविडेंस जो होता है साबित करना पड़ता है. जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हाउ टू रीड टैक्स लॉ बुक. एक किताब को पढ़ने के कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके 5 मतलब पार्ट्स होते हैं. एक तो पहले उसका नाम और ईयर देखेंगे कि उसका नाम क्या है और किस ईयर में आया है, और उसका दूसरा जो इंडेक्स देखेंगे, तो तीसरा जो है प्रीफिक्स देखेंगे, चौथा और डेफिनेशन वगैरह जिसमें आती हैं, और जो 5वां है एक्सट्रीम और सेविंग्स देखेंगे. और सेक्शन 1 से लेके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो है सेक्शन 241 है, और शेड्यूल्स इसके 12 हैं, और डेफिनेशन इन पर्पस सेविंग पर्पस जो इसकी ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है बुक्स, और मुल्क का खजाना भर रहे हैं लोगों से लूटना है. और सेविंग्स जिसमें मतलब कोई भी आपको परेशानी हो, आप सेविंग्स में देख सकते हैं. अगर एक और आती है, अगर कोई हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम उसका देखेंगे पहले इसका ये रजिस्टर्ड है या एक्टिव फाइलर है या एक्टिव रजिस्टर्ड है. एक होता है जो मतलब NIC वगैरह लगा के एंट्रियाँ बना के छोड़ देते हैं बाद में, वो होते हैं एक्टिव रजिस्टर्ड. और एक्टिव फाइलर जो होते हैं जो मतलब पिछले साल की उन्होंने फाइलिंग भरी हो वगैरह. और इनकम टैक्स के जो 3 जो है मेजर सेक्शन है, 181 जो रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, और 141 इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, और 116 वेल्थ रिटर्न के लिए. हमने कितना खर्च किया और कहाँ खर्च किया. ग्रेट. कानून शहादत देखें ट्रे पार्ट नंबर 1 ठीक है. पहिरों फैक्ट, सेकंड प्रूफ ऐं थर्ड एविडेंस. आर्टिकल 1 खां वठी 110 ताईं फैक्ट्स जे बारे में ॿुधायो वियो आहे, ऐं प्रूफ में 11 खां वठी 116 ताईं प्रूफ जे बारे में सभु कुझु ॿुधायो वियो आहे डिटेल सां तफ़सील सां. ऐं 117 खां वठी 166 ताईं एविडेंस जे बारे में ॿुधायो वियो आहे. हाणे पाण इहो पढ़ंदासीं त फैक्ट छा आहे, प्रूफ छा आहे, एविडेंस छा आहे. हाँ हाँ बता तुम No, I'll go on. I will listen to you. Everybody will get a chance. You know, थोड़ी I will train you. Go on. मां थोरो को ॿुधायां न थोरी. No. फैक्ट 101 से लेकर 110 तक, प्रूफ 111 से लेकर 116 से, और एविडेंस 117 से लेकर 166 तक है. ये प्रूफ और एविडेंस इनकम टैक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. प्रूफ मीन्स देखो देखो हाँ बहुत बताए. प्रूफ मीन्स मुझे नहीं देखो, इनको ऑडियंस को देखो. हाँ प्रूफ मीन्स साबित हो चुका है. एविडेंस मीन्स साबित करना है. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. हाउ टू रीड टैक्स बुक. एक बुक को कैसे पढ़ सकते हैं.
इसके स्टेप 5 होता है। स्टेप नंबर 1 इसका नेम ऑफ और एयर। स्टेप नंबर 2 इंडेक्स। स्टेप नंबर 3 प्रीफेस। स्टेप नंबर 4 डेफिनेशन। स्टेप नंबर 5 सेविंग। जैसे इनकम टैक्स में स्टेप नंबर 1 सेक्शन 1 से लेकर 241 से, और स्टेप नंबर शेड्यूल 12 डेफिनेशन for purpose of file stream सेविंग। और ये जो 3 इनकम टैक्स के आर्टिकल से बहुत इम्पोर्टेंट है। 181 रजिस्टर, 140 इनकम रिटर्न और 116 वेल्थ रिटर्न। और ये Search. सर्च How do you search? By giving NSE. by Either he is a registered tax filer or not. Okay, great. So, Zara, very good, very good. कंट्री What we learned in theoretical, वही practically हो. Okay, not issue. The purpose is to learn the things. How to the search engine of active filer or not in registration view. So Shebaz and Al Hassan and Naveed, that they are using practical hand on the things learned. हो चुकी हो, और एविडेंस जो विटनेस कोर्ट में लाना है, जो चलाना है, जो चीज साबित होनी हो, अभी साबित हुई नहीं है एविडेंस। और जब एविडेंस साबित हो जाएगा, जैसे चीफ होता है, क्रास होता है, ये चीज साबित हो गई तो ये हो जाएगा प्रूफ, फिर ये प्रूफ हो गया। और उसके बाद हम आएंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको हाउ टू रीड, कैसे पढ़े हम इसको, मतलब इसमें सेक्शन 2 है, 241 सेक्शन है, और शेड्यूल इसमें 12 है, और इसमें 3 डेफिनेशन है, और नंबर 5 में इसका पर्पस है, मकसद क्या है इसका। और उसके बाद एक्सटेंड एंड सेविंग्स, ये चीज़ें। अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि कोई बंदा रजिस्टर है इसमें एप्लीकेशन में या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, अगर कोई इनरोल्ड है, रजिस्टर है, अगर वो एक्टिव टेक्स्ट फाइल लिस्ट में नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो उसके लिए आपका CNIC होना, CNIC जो नंबर होगा वो आप देंगी हमें, वो लगाएंगे। उसके बाद जो कैप्चा आता है वो लगा कर हमें मालूम होगा। टैक्स इंक्वायरी में जब जाएंगे, टैक्स इंक्वायरी आपकी जो प्रोफाइल में होती है उसमें जाएंगे, ये चीज़ लगाकर फिर हमें मालूम होगा कि आप हालांकि रजिस्टर हैं या नहीं है। अगर आप रजिस्टर हैं, उसके बाद हमें फिर टैक्स पे लिस्ट में जाना पड़ेगा, उसमें आप CNIC लगाकर और कैप्चा जो है वो लगाकर मालूम होगा कि आप फाइलर हैं या नहीं है। जो 2025 की जैसे रिटर्न अभी हुई थी फाइल, अगर आपने फाइल की है तो आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव होगा। अगर आपने वो नहीं भरी है तो उसमें इनएक्टिव आएगा। ये चीज़ें है। और फिर अगर कोई न्यू बंदा है, जैसे कोई न्यू बंदा है, उसने अकाउंट बनाया ही नहीं है, अभी वो नया रजिस्टर हो रहा है, तो फिर उसके लिए हमें उसका CNIC नंबर और जो CNIC में उसका नेम लिखा हुआ है वो नाम, और जो CNIC पर मोबाइल सिम रजिस्टर होगी वो, और ईमेल, ये चीज़ें हम लगाएंगे। पहले सबसे पहले तो FBR की हम वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें फिर ये चीज़ें सारी लगाएंगे। उसके बाद हम रजिस्टर हो जाएंगे, और उसके बाद सर आगे 2 चीज़ें ये डिटेल से समझाएंगे, तो थोड़ा ये बाद में बताएंगे।